EOQ की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए कहा जाता है EOQ को। और EOQ का उस दिन हमने फॉर्मूला देखा था, EOQ इक्वल्स टू √2AB/C। ठीक है, ए का मतलब है एनुअल कंजम्पशन, बी का मतलब है बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, ये याद रखिएगा, पर यूनिट समझ लीजिए या पर ऑर्डर। हर बार जब आप ऑर्डर कर रहे हैं तो हर बार ऑर्डर करते टाइम आपकी क्या कॉस्ट आ रही है, बाइंग ऑर्डर है ना, बाइंग कॉस्ट। तो वो आपका क्या कहलाएगा, बी, एंड सी इज़ द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट कहा गया है यहाँ पे, कैरिंग कॉस्ट, हर एक यूनिट जो आप खरीद रहे हैं उसकी हर एक यूनिट को कैरी करने की क्या कॉस्ट आएगी, दैट विल बी टर्म्ड एज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका पूरा वर्किंग है इसका, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2AB डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, दैट इज √2AB डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल्स टू EOQ। ठीक, अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक में, मतलब इस बुक में, तो हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है इलिस्ट्रेशन, अ कंपनीज एनुअल कंजम्पशन ऑफ अ रॉ मटेरियल इज़ 5000 यूनिट। मतलब इन्होंने कहा कि कंपनी का जो एनुअल कंजम्पशन है वो कितना है, 5000 यूनिट। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन ऑर्डर इज़ 100। और पर ऑर्डर जब आप कॉस्ट कर रहे हो, मतलब पर ऑर्डर जब आप प्लेस कर रहे हो तो आपको कॉस्ट कितनी आ रही है, 100 रुपये की कॉस्ट आ रही है। द कैरिंग कॉस्ट फॉर द इन्वेंट्री इज़ 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो मतलब इन्होंने क्या कहा, कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 4 रुपये। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस फाइंड EOQ। अब इन्होंने EOQ फाइंड करने को कहा है ना बेटा, तो अब EOQ कैसे फाइंड होगा, सिंपली हम फॉर्मूले में सारा आप रख दोगे। कैसे रखोगे, देखो आपने देखा EOQ का जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट है, फॉर्मूला है √2AB/C। ए का मतलब क्या है, एनुअल कंजम्पशन, कितनी आपको साल भर में कंजम्पशन की नीड है, कितना आप कंज्यूम कर रहे हो। बी का मतलब क्या है, एक बार ऑर्डर करने में क्या खर्चा आ रहा है। और सी का मतलब क्या है, उस ऑर्डर जो आपके पास सामान आ रहा है, जो आप अपने पास रख रहे हो, उसको कैरिंग कॉस्ट क्या आ रही है, पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट क्या आ रही है। तो आप बस फॉर्मूले में रखोगे, अंडर रूट लगाओगे, 2 इंटू आपने देखा 5000 आपका क्या था बेटा, ए, दैट इज़ एनुअल कंजम्पशन। ठीक है, तो आप लिखोगे 2 इंटू 5000 इंटू बी। बी क्या है आपका बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था क्वेश्चन में, 100 रुपये, तो हम 100 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 4। 4 क्या था, पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट 4 रुपये थी। अब आप इससे नॉर्मल सॉल्व करना चाहें, आप ये कर सकते हो, मैं यहीं पे कैंसिलेशन कर देती हूँ, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 50 हो गया। तो 5000 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 25,000। ठीक है, नहीं 2,50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में कितना आ गया, 2,50,000। तो आप लिखोगे अंडर रूट 2,50,000। तो 2,50,000 को अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 500 यूनिट्स आपकी क्या हो गई, EOQ हो गया। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी कितनी हो गई, 500 यूनिट्स की आपकी ये यूनिट हो गई। बस यही इसमें आपको देखना था। इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा नहीं आएगा। या फिर ये कह देंगे कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट, सपोज क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स इक्वल्स टू 2000, तो अब इससे आप पर यूनिट निकाल लोगे, 2000 डिवाइडेड बाय 1000, तो पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक।